लेकिन क्या आपको मालूम है कि देश में एक गांव ऐसा है जहां दिवाली के दिन मातम मनाया जाता है? कर्नाटक के मेलकोटे गांव की हम बात कर रहे हैं। यहां पर एक रक्त रंजित इतिहास है जिसके जख्म हर साल दिवाली पर हरे हो जाते हैं। करीब 200 साल पहले इस गांव में एक ऐसा नरसंहार हुआ था जो आज भी यहां के लोगों के जहन में बसा हुआ है। आप टीपू सुल्तान को तो जानते ही होंगे। हमारे देश के कई इतिहासकार टीपू सुल्तान को महान और सर्वधर्म समभाव वाले शासक के तौर पर पेश करते हैं, उनको देखते हैं। और इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को एक ऐसा शासक बताया जाता है जो अंग्रेजों से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में शहीद हो गया था। कई दरबारी इतिहासकार तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान को लेकर यही इतिहासकार कई बातें छिपा जाते हैं। मेलकोटे गांव और टीपू सुल्तान का संबंध एक ऐसा काले इतिहास से है जिसे हमेशा से छिपाया गया है। मेलकोटे गांव में आज से करीब 200 साल पहले दिवाली के दिन टीपू सुल्तान के आदेश पर 800 हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। आपको दरबारी इतिहासकारों की किताबों में शायद यह जानकारी ना मिले, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी मेलकोटे गांव के लोग अपना यह इतिहास संजो कर रखते चले आए हैं और दिवाली के दिन खुशियों के बजाय मातम मनाकर ये लोग टीपू सुल्तान और टीपू को महान बताने वालों को सच का आईना दिखाते हैं। हम आपको इसी गांव से एक ग्राउंड रिपोर्ट अब दिखाना चाहते हैं, जहां आप टीपू सुल्तान की महानता के किस्से नहीं बल्कि उसकी महानता के किस्सों का दूसरा पहलू मौजूद जो है वो जानेंगे। दिवाली में दियों की रोशनी से हर घर जगमगाता है, लेकिन एक गांव ऐसा है जो कभी दिवाली नहीं मनाता। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का गांव मेलकोट। इस गांव के लोगों के लिए दिवाली दियों की रोशनी में नहीं, रात के अंधेरे में ही बीत जाती है। यहाँ के लोग करीब 200 वर्षों से दिवाली नहीं मना रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। देश में एक ऐसा कोना है जहां दिवाली की खुशियां नहीं मनाई जाती। जब ये खबर हमें मिली तो हम उसकी सच्चाई जानने मेलकोट गांव पहुंच गए। जी न्यूज की टीम अपने सवालों के साथ इस परंपरा की वजह जानना चाहती थी। इस वक्त मैं दक्षिण भारत के कर्नाटक के मेलकोट इलाके में मौजूद हूं। यह मेलकोटे गांव है। बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर यह गांव स्थित है, लेकिन इसका एक ऐसा इतिहास है जिसे अब तक छिपाया गया है। दरअसल इस मेलकोटे गांव में आयंगर ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में टीपू सुल्तान ने मार दिया था। कई सौ वर्ष पुरानी यह घटना है जिसे कभी भी इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान की वजह से ये गांव कभी दिवाली नहीं मनाता। इस परंपरा के माध्यम से ये गांव टीपू सुल्तान और उसकी छवि के प्रति अपना विरोध जताता है। टीपू सुल्तान को हमारे देश में समाज का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग महान शासक मानता है, लेकिन जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें टीपू सुल्तान की कहानियों का दूसरा पहलू नजर आया। मेलकोट गांव के लोगों की कहानी दुख भरी है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्या वजह थी जो टीपू सुल्तान ने ऐसा किया। इस सवाल का जवाब हमें चित्रा नाम की इस महिला ने दिया। I heard that he collected all the people near Srirangapatnam, and then he repeated a Jallianwala Bagh. So on the Naraga Chaturthi day, that's why the Iyengars here don't celebrate Diwali. What is happening is, because they used to come in the horses and take the men and the women, so they have made very narrow gully, what they call it as a Babi. Oni. They call it as a Oni. In Kannada we call it as Oni. So they come and take away the men, women and children and all.
कर्नाटक के मेलकोटे गांव के हर एक घर में ऐसी ही कहानियां छिपी हैं, जिसे सुनकर टीपू सुल्तान की क्रूरता का पता चलता है। लेकिन कभी भी ये सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई। इसी गांव के रहने वाले अयंगर ब्राह्मण हैं श्रीहरि। श्रीहरि के पूर्वज भी टीपू सुल्तान के जुल्म का शिकार हुए। हमने जब श्रीहरि से बातचीत की तो अयंगर ब्राह्मणों के साथ हुए जुल्मों का पता चला। हमारे परिवार में जो पूर्वज थे उन्हें ये जो टीपू सुल्तान है उसने मौत की घाट उतार दिया हमारे पूर्वजों को। ये जो अयंगार ब्राह्मणों का हत्याकांड हुई है ये हुआ था नरक चतुर्दशी के दिन, दीपावली के नरक चतुर्दशी के दिन हुआ था ये कत्लेआम। और ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम के नरसिंह जी की मंदिर के ठीक सामने एक मैदान था, उधर नरसंहार हुआ था अयंगार ब्राह्मणों का। सिर्फ मांड्यम अयंगार का कत्लेआम हुआ था ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग मांड्यम अयंगार लोग थे उधर। यहाँ के लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान हिंदुओं से नफरत करता था और इसीलिए उसने मेलकोटे में नरसंहार किया था। मेलकोटे के लोगों से बात करके टीपू सुल्तान के जुल्म का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि टीपू जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी गई। ये जो ब्रिटिश वालों के साथ मैसूर संस्थान के कुछ लोग मिले हुए थे, वो इसलिए मिले हुए थे क्योंकि ये धर्मांध था टीपू सुल्तान। टीपू को इस्लाम के बिना कुछ और दिखाई नहीं देता था। ही वॉन्टेड टू किल ऑल द काफिर्स। ये उसका जो तलवार था उसी में भी लिखा हुआ है कि सारे काफिरों को मारने के लिए मुझे ताकत दे। इस तरह का पूरा मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ इस तरह का शब्दावली है उसकी तलवार में। इन घटनाओं को हुए 200 वर्षों से ज्यादा समय बीत गया है। तब से लेकर आज तक इस गांव ने दिवाली नहीं मनाई है। दिवाली पर जब लोगों के घर चिरागों से रोशन होते हैं, उस दिन मेलकोटे के 800 घरों के चिराग टीपू सुल्तान ने बुझा दिए थे। भले ही इतिहास में मेलकोटे गांव और अयंगर ब्राह्मणों के साथ हुए भेदभाव को जगह ना मिली हो, लेकिन सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। आज भी यहाँ के लोगों के दिलों में दर्द भरा है। इसी गांव में जब हम और आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात कस्तूरी नरसिम्हन से हुई। दिवाली मनाते हैं आप लोग? नहीं, पूरा देश दिवाली मनाता है, लेकिन आप लोग नहीं मनाते क्यों? ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದಾಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಆ ದುಃಖನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ। क्या बताया? ये बता रहे हैं कि जो इधर ब्राह्मण लोगों को जो हत्याकांड हुई थी उसकी सॉलिटेशन में ये लोग दीपावली नहीं मना रहे हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने कन्नड़ भाषा को खत्म करने के लिए पारसी भाषा लागू कर दी थी। लोगों ने अपने पूर्वजों से बताई बातों पर हमेशा यकीन किया। उनके पूर्वजों ने ही इन्हें बताया था कि एक ही समय पर टीपू ने कई 100 ब्राह्मणों को मार डाला था। लोगों का कहना है कि टीपू सुल्तान देश का इस्लामीकरण चाहता था। वो उनका मकसद था कि वो अपना मुस्लिम मत को पूरा फैलाना और दूसरा मत को नाश करना, वही उनका मकसद था। टीपू सुल्तान ने नरसंहार क्यों किया? जो धर्म के आधार से मतांध है, आप सबको मालूम ही है। तो ये वैष्णवों को करेंगे तो पूर्ण रूप में हमारे लिए पूर्ण रूप में अवकाश मिल जाएगा, क्योंकि वैष्णव इतना मत प्रचार करते थे हिंदू का, तो ये सनातन धर्म के लिए नाश करने के लिए यही मूल है। ऐसा करके उनको इतने लोगों को पूर्ण रूप में कत्ल किया। यहाँ के लोगों के आरोपों को कई इतिहासकार भी सही मानते हैं। हम आपको टीपू सुल्तान के अत्याचार की सत्य कथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक की जुबानी सुनवाते हैं। पूरी कम्युनिटी को केवल इस आधार पर कि उसके कुछ लोग उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं, उसके मनोनुकूल नहीं हैं, उस पूरी कम्युनिटी को जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें बच्चे हैं, उनके साथ अत्याचार करना, उनके साथ अनाचार करना और उनके जीवन को समाप्त कर देना, उनको यातना और प्रताड़ना देकर मार डालना, ये इतना अमानवीय, क्रूर और बर्बर एक्ट है जिसकी मिसाल मिलना कठिन है। इसके अलावा मैं फिर कहता हूँ कि उसकी धर्मांधता की
कुछ उसने ऐसे काम भी किए जिसको इतिहासकार बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि उसने फला मठ को दान दे दिया, फला मंदिर को दान दे दिया। उसके पीछे आप जब देखेंगे ना तो केवल आपको राजनीतिक कारण दिखाई देंगे। देखना यह होगा कि आखिरकार सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। लेकिन आयंगर ब्राह्मण परिवारों का अपना दर्द है और यह दर्द इतना बड़ा है कि वो कई 100 वर्षों से दिवाली तक नहीं मना रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कर्नाटक। देश में टीपू सुल्तान को लेकर दो तरह के विचार हैं। एक खास प्रकार के इतिहास का अगर टीपू सुल्तान को वो बताता है कि महान है, वो धार्मिक सहिष्णु है, ये तमाम जानकारियां आपको उस इतिहासकारों के पन्नों में मिल जाएंगी। और दूसरे प्रकार के जो इतिहासकार हैं वो टीपू सुल्तान को हिंदू और ईसाई विरोधी भी बताते हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं कि टीपू सुल्तान के राज में हिंदू मंदिरों और चर्च को तोड़ा गया और बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए। कन्नड़ भाषा के लेखक डॉक्टर चिदानंद मूर्ति ने टीपू सुल्तान पर बहुत कुछ लिखा है। अपने किताब में उन्होंने जो बातें लिखी है वो आज हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि टीपू बेहद चालाक शासक थे और उन्होंने मैसूर साम्राज्य में मौजूद हिंदू प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया, ना ही उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन टीपू सुल्तान ने तटीय क्षेत्रों और केरल के मालाबार इलाके में हिंदुओं के खिलाफ क्रूर हमले किए। वे क्रूर और पक्षपाती शासक थे, वो जिहादी थे। उन्होंने हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया। वे अपनी धार्मिक पुस्तक का पालन करते थे जिसमें लिखा था मूर्ति पूजकों का वध करो। मुमकिन है कि कई मौजूदा इतिहासकार ये कहें कि राजनीति की वजह से टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी बताया जाने लगा है, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि टीपू सुल्तान ने अपनी कई चिट्ठियों में हिंदू और ईसाई विरोधी बातें लिखी हैं। 19 जनवरी वर्ष 1790 को टीपू सुल्तान ने बुदुर्ज जमा खां को एक खत लिखा। इसमें टीपू ने लिखा, क्या तुम्हें पता है मैंने अभी अभी मालाबार में एक बड़ी जीत हासिल की है। 4 लाख हिंदुओं का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाया है और अब इसके बाद त्रावणकोर के राजा रमन नायर पर हमला करूंगा और मुझे यह सोचकर खुशी मिलती है कि मैं उसकी प्रजा को भी मुस्लिम बनाऊंगा। इसी तरह से सैयद अब्दुल दुलाई को लिखे अपने खत में टीपू ने लिखा है कि मैंने कालीकट के सभी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। मैं इसे जिहाद समझता हूं। कोचिन के सीमावर्ती इलाके में कुछ हिंदू बचे हैं, मैं उनका भी धर्म परिवर्तन करवा दूंगा। इसी कट्टरता को दिखाते हुए टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में कर्नाटक के बहुत से प्राचीन और पवित्र स्थानों का इस्लामीकरण किया। उदाहरण के तौर पर टीपू सुल्तान ने मैंगलोर का नाम बदलकर जलालाबाद, मैसूर का नाम नजाराबाद, बेपुर का नाम सुल्तानपट्टनम, रत्नागिरी का नाम मुस्तफाबाद कर दिया। और इसी तरह से टीपू सुल्तान ने अपने दरबार की भाषा को कन्नड़ से बदलकर फारसी कर दी। टीपू सुल्तान के समय के सिक्कों पर लिखे गए शब्द स्थानीय भाषा कन्नड़ में नहीं थे, जबकि वो फारसी में थे। ये जानकारी टीपू सुल्तान को महान और धार्मिक सहिष्णु बताने वालों को दोबारा अध्ययन करने के लिए मजबूर कर सकती है। हम आपको कुछ और भी जानकारियां देना चाहते हैं। जैसे केरल पर हमले के दौरान टीपू सुल्तान ने ईसाइयों पर भी अत्याचार किए थे और हजारों ईसाइयों का उस वक्त धर्म परिवर्तन करवाया गया था। टीपू सुल्तान की सेना में एक फ्रांसीसी नाविक था जिसका नाम था फ्रांसुआ और कुछ वर्ष पहले उसकी लिखी एक डायरी मिली। इस डायरी में उन्होंने टीपू सुल्तान की ओर से हिंदू और ईसाइयों पर किए गए जुल्मों की पूरी जानकारी लिखी है। इसमें बताया गया है कि धर्म परिवर्तन के मामलों में परेशान होकर फ्रांसुआ ने टीपू सुल्तान की सेना छोड़ दी थी। और इसी तरह से ब्रिटिश हुकूमत में सिविल सर्वेंट विलियम लोगन ने मालाबार मैनुअल नाम से एक किताब लिखी है और इस किताब में उसने टीपू सुल्तान के राज में हिंदू मंदिरों और चर्च को तोड़े जाने का वर्णन भी किया है। ये बातें हमें समझनी चाहिए कि सत्ता, समय और राज्य आदेश के मुताबिक ही हर काल में इतिहास लिखा गया है और मुगल काल में मुगलों को महान बताने वाला इतिहास भी लिखा गया। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश जो शासक थे उनकी अच्छाइयों को बताने के लिए इतिहास लिखा गया और मुमकिन है कि अब जो इतिहास लिखा गया या फिर बताया जा रहा है उसमें भी सत्ता, समय और राज्य आदेश का ख्याल रखा जा रहा हो। हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब बात इतिहास की होती है तो आप अपनी आंख कान खुले रखिए और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए।
है।